आइए शुरू करते हैं आज की योग कक्षा। सबसे पहले नित्य क्रम के अनुसार त्रिवार ओंकार और मंगलाचरण की प्रार्थना होगी और फिर हम लोग आगे के अभ्यास क्रम और श्लोक देखेंगे। तो आइए पहले त्रिवार ओंकार करने के लिए जिस स्थिति में आपको सुखद अनुभूति हो उस स्थिति में बैठ जाइए। लंबे गहरे सांस भर के ओंकार का उच्चारण शुरू करेंगे। हरिओम। कल हमने श्रीमद् भगवद गीता के छठे अध्याय का 16वां श्लोक देखा। फिर से हम उसी श्लोक को पहले दोहराएंगे और फिर आज का श्लोक देखेंगे। तो दोहराते हैं श्रीमद् भगवद गीता के छठे अध्याय का 16वां श्लोक। नाति अश्नतस्तु लोकोऽस्ति न च एकान्तम् अनश्नत न चापि स्वप्नशीलस्य जागतो नैव चारुण्य। आज का श्लोक अब देखेंगे जो कि इसी छठे अध्याय का 17वां श्लोक है। पहले एक बार मैं दोहराऊंगा, शुरू करेंगे। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। फिर से एक बार इसी श्लोक को दोहराएंगे। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। इस श्लोक में श्री भगवान बताते हैं कि हमारा आहार विहार युक्त अर्थात समस्थिति में होना चाहिए। There should be balanced in our diet. Whatever you consume, that should be a balanced one. युक्त चेष्टस्य कर्मसु, चेष्टस्य अर्थात हमारे प्रयत्न, कर्मसु अर्थात कर्म के संबंधित हमारे दैनंदिन जीवन निर्वाह के लिए हम जो भी कर्म करते हैं वह कर्म हमें पूरी चेष्टा के साथ, पूरी क्षमता के साथ, पूरे मन के साथ निभानी चाहिए। युक्त स्वप्नावबोधस्य अर्थात हमारी निद्रा, हमारा जागरण दोनों ही युक्त होना चाहिए। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपके समस्त दुखों का निवारण योग द्वारा हो जाएगा। इस तरह से इस छठे अध्याय के 17वें श्लोक में भगवान हमें बता रहे हैं
कि आपका आहार विहार, आपका आमोद प्रमोद, आपकी जीवन चेष्टा, आपकी निद्रा और जागरण, यह सब समस्थिति में होना चाहिए। यह सब युक्त प्रमाण में होना चाहिए, क्योंकि युक्त होना अर्थात समता होती है और समता ही योग कहलाती है। सो देयर शुड बी परफेक्ट बैलेंस इन योर रेस्ट, in your efforts. There should be perfect balance in your diet. Whatever you drink, you consume, there should be a perfect balance in it. Whatever efforts you take, after taking much efforts, you also have to relax. So that life balance has been told in this श्लोक। इसके पश्चात मुड़ते हैं आज की यौगिक चर्चा की ओर। हमने कल देखा था कि अष्टांग योग में पहला यम है, चरण जो है उसे यम कहा जाता है, जिसमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, इन 5 बातों पर हमने कल चर्चा की थी। आज उसी अष्टांग योग का दूसरा चरण है, जिसमें कहा जाता है नियम। नियम यानी हमें स्वयं को अपने शारीरिक और मानसिक रूप से जो नियंत्रण में लाना है, उसे यहाँ पर नियम कहा जाता है। हमारे नियमों में क्या क्या आना चाहिए हमारे लिए खुद के। कल हमने देखा था कि सोशल हाइजीन के बारे में। आज हमें अपने स्वयं के हाइजीन के लिए, अपनी स्वयं की स्वच्छता और स्वयं के विकास के लिए कुछ नियम है जो हमें आज देखने हैं। तो सबसे पहले उसमें कहा जाता है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। तो एक एक हम इसी के अनुसार देखेंगे। पहला जो नियम है उसे कहा जाता है शौच का नियम, यानी हमारे मानसिक और शारीरिक स्वच्छता से संबंधित ये नियम होता है। सुबह प्रातः काल में हम लोग जब उठते हैं तो मलमूत्र का विसर्जन है, अपने शरीर की शुद्धि है, वो हमें पहले कर लेनी चाहिए। उसके पश्चात हमें अपने मन को भी स्वच्छ करना हो उतना ही आवश्यक होता है। जैसे सुबह घर में माँ अपने घर का कचरा निकालती है, साफ करती है, वैसे ही हमारे मन में जो पूर्व दिन का कचरा है उसे हमें नित्य क्रम से साफ करना बहुत जरूरी होता है। इसे कहा जाता है पहला नियम मानसिक और शारीरिक स्वच्छता का, जिसे शौच नाम से करा जाता है। दूसरा नियम है जिसे कहा जाता है संतोष। संतोष यानी समाधान, सेटिस्फैक्शन जिसे हम लोग कहते हैं। हम जो भी काम करते हैं उससे हमें, अभी जैसे श्लोक में बताया गया था कि हमारे कर्म, हमारे प्रयत्न अच्छे से हो और योग्य प्रकार के होने चाहिए। तो जो भी हम कर्म अपने दिल से स्वीकार करते हैं और जो हम कार्य करते हैं उसमें पूरा मन लगाकर अगर हम वो कार्य करें तो हमें उसका समाधान और संतोष भी प्राप्त होता है। अगर आप करने के लिए, किसी को दिखाने के लिए कुछ कार्य करते हो तो आपको आपका सेटिस्फैक्शन लेवल नहीं मिलता। आपको सेटिस्फैक्शन कब मिलता है? जब हम कोई भी कार्य अपने दिल से करते हैं, हृदय से करते हैं, मन लगाकर करते हैं, तो हमें उसमें जो भी हम कार्य में पाते हैं, कुछ कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, लेकिन हमने कोशिश सही तरह से की थी जिससे हमें समाधान और संतोष की प्राप्ति हो सकती है। ये है दूसरा उसी का नियम जिसे कहा जाता है संतोष। शौच, संतोष। उसके पश्चात है तप। तप यानी तपस्या। अब ऐसे नहीं है कि ऋषि मुनि पहाड़ पर हिमालय में गए थे तो हम भी अपनी तपस्या करने के हिमालय में जाए। तप का अध्याय अर्थ यहाँ पर ऐसा होगा कि तप यानी हमें अपने आप को कुछ वर्क करने के लिए, कुछ कार्य करने के लिए कुछ कठिनाइयाँ आ सकती है, उस कठिनाइयों का हम लोग सामर्थ्यपूर्ण सामना कर सके और धैर्य से उसके साथ हमें अपने कार्य को करना है। बहुत सी बार ऐसे होता है कि हम बहुत परिश्रम करते हैं कि हमें एग्जाम में, जैसे आपके हिसाब से एग्जाम्पल देती हूँ कि एग्जाम में हमें 90% होना चाहिए, 100% होना चाहिए, हम अपना फुल डिवोशन देते हैं, पर कभी कभी कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं कि जहाँ आपने 100% को एक्सपेक्ट किया था, आपको 99 आ गया, 90% आ गया, तो आपने तो कोशिश पूरी की थी, आपने अपना प्रयत्न पूरा किया है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हमें 100 ही आएगी। तो आपको ये भी कोशिश, अब ऐसी कठिन परिस्थिति में ही आपकी तपस्या होती है और आपकी परीक्षा होती है, और यही परिस्थिति में आपको खुद को संभालना होता है
कुछ बच्चे गलत दिशा में चले जाते हैं, हमें उसे अवॉइड करना है। उस स्थिति में हमें अपने आप को नियंत्रण में लाना है। कुछ गलत है तो नियम अनुसार हम उसे सही करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन हमें अगर दिख रहा है कि नहीं हमने ये कोशिश करके भी नहीं हो रहा है तो फिर ठीक है, आप उसे समझ कर लीजिए और अच्छे से कोशिश कीजिए, पर मन को हारने मत दीजिए, यही आपकी तपस्या है। उसके पश्चात होता है स्वाध्याय। स्वाध्याय यानी स्वयं अध्ययन करना। खुद के बारे में हमें थोड़ी सी स्टडी करनी होती है। अगर एक एग्जाम में हमारा परफॉर्मेंस थोड़ा डाउन हो गया तो हम ये सोच सकते हैं कि हमने ये डाउन जो परफॉर्मेंस लिया इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। खुद की स्टडी कीजिए, आत्म परीक्षण कीजिए, इसे स्वयं अध्ययन हम यहाँ पे कहेंगे। और जैसे स्कूल में आपको होमवर्क दिया जाता है तो आप घर जाकर करते हो, तो सेल्फ स्टडी करते हैं, तो ये भी आप स्वयं अध्ययन में कंसिडर करते हैं। तो हमारे खुद को जांचना, इसे हम कहेंगे स्वयं अध्ययन या स्वाध्याय। उसके अंत में है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान यानी आपने जो भी कार्य मन लगाकर किया था, बस उसे अपने भगवान को, अपने ईश्वर को समर्पण किया कीजिए। आप उसको अर्पण कर दीजिए। अब इसका मतलब क्या है? अर्पण करना यानी क्या? हम दिल से उनके आभारी हो, कृतज्ञता व्यक्त करें कि उन्हें हमें इतना अच्छा जीवन दिया है, जो हम अपने अच्छे परिवार के साथ जी रहे हैं, जो हम कार्य कर रहे हैं वो मन लगाकर कर रहे हैं, हमें यश मिल रहा है, इसलिए भगवान के कृतज्ञ भी बनिए, उनको समर्पण भी कीजिए। जैसे नित्य क्रम से हम लोग कभी खाना खाते समय कोई प्रार्थना करता है, भगवान को भोग लगाता है, भगवान आपको भोग लगे। गणपति की आरती करते हैं तो आप भोग लगाते हो। अलग अलग हर समाज में कुछ नियम बने हैं जिसमें हम भगवान को अपनी श्रद्धा समर्पित करते हैं, तो वो है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर को याद करना, सिर्फ हमारे संकट के समय ईश्वर को याद करना यानी ईश्वर प्रणिधान नहीं होता। नित्य क्रम से हमें उसे याद करना है, जो हमने एक दिन पहले भी प्रार्थना में भी आपसे यही बात कही थी, आज फिर से वही दोहराती हूँ। जिसे कहा जाता है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर को अपना कार्य को समर्पण कीजिए, कृतज्ञता का भाव रखिए, बड़ों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता रखिए। हम यही रुकते हैं, अब आएंगे आज के योगाभ्यास की। तो सबसे पहले हम सूर्य नमस्कार के 3 चक्र देखेंगे। हमने एक बार इसकी विधि जान ली है, फिर भी मैं एक बार यहाँ पर दोहरा रहा हूँ। यह है सूर्य नमस्कार की पहली स्थिति, जो कि नमस्कार आसन है। इस स्थिति में, सूर्य नमस्कार की स्थिति में आपको 12 आसनों का समुदाय है, जिसमें शुरुआत के 5 आसन फिर अंत में रिपीट किए जाते हैं, दोहराए जाते हैं, और मध्य में साष्टांग नमनासन या आगे का जो भुजंगासन होता है, यह स्थितियाँ खाली एक बार आती है। तो शुरू करेंगे। पहले सूर्य नमस्कार की पहली स्थिति यह है नमस्कारासन। श्वासोश्वास सामान्य स्थिति में जारी है, फिर धीरे धीरे हाथों को पीछे की ओर लेते हुए जितना पीछे मुड़ सके उतना ऊर्ध्व हस्तासन, जिसे हस्त उत्थानासन के नाम से भी जाना जाता है। आप होल्डिंग करना चाहे तो श्वास नॉर्मल रहेगा, फिर धीरे धीरे प्रश्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकेंगे, कमर में मुड़ते हुए पांव की तरफ अपने हाथ ले जाकर टच करने की कोशिश करेंगे। पाद हस्तासन आसन जब होल्डिंग स्थिति में हो तो सामान्य श्वास, फिर धीरे धीरे लेफ्ट लेग पीछे की ओर ले जाएं, राइट लेग का घुटना छाती को स्पर्श करे, पीछे जितना पैर पीछे ले जा सकते हैं उतना पीछे ले जाएं। यह है वाम अश्व संचालनासन, जिसे आप एक पाद प्रसरण आसन के नाम से भी जाना जाता है। फिर धीरे धीरे दूसरा पैर भी पीछे की ओर लेते हुए ट्रायंगल पोजीशन लेंगे और अपनी एरिया जमीन को टच करने की कोशिश करेंगे यथाशक्ति। अगर टच न हो पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करते रहे। यह है पर्वत आसन। फिर धीरे धीरे प्रश्वास को छोड़ते हुए जमीन की ओर आएंगे। साष्टांग नमनासन, कपाल जमीन पर टिका हुआ है, अष्टांग जमीन पर टिके हुए हैं, पेट थोड़ा सा ऊपर आया हुआ है। इसे अधोमुख शवासन के नाम से भी जाना जाता है। धीरे धीरे आएंगे, सांसों को गहरा भरते हुए भुजंग आसन की स्थिति में। आप अर्ध भुजंग आसन कर सकते हैं या
पॉसिबल हो तो पूर्ण भुजंगासन भी कर सकते हैं। दोनों में से एक स्थिति आप ले सकते हैं। फिर धीरे धीरे वापस पर्वतासन की स्थिति में आएंगे। उसी तरह ट्रायंगल पोजीशन, एड़ियों को जमीन को स्पर्श करने की चेष्टा करें। न भी हो तो भी कोई बात नहीं, लेकिन चेष्टा करते रहें। अब धीरे धीरे लेफ्ट लेग दोनों हाथों के मध्य में लेंगे और दूसरा पैर पीछे की ओर स्ट्रेट करने की कोशिश करेंगे। एक पाद प्रसरण आसन, जिसे दक्षिण अश्व संचालनासन भी कहा जाता है। फिर धीरे धीरे पैर को आगे की ओर लेते हुए पाद हस्तासन की स्थिति। फिर सांसों को गहरा भरते हुए हस्त उत्थानासन या ऊर्ध्व हस्तासन। फिर नमस्कार आसन की स्थिति में, जो कि 12वीं स्थिति है। इस प्रकार यह 12 स्थितियां मिलकर सूर्य नमस्कार का एक चक्र पूरा किया जाता है। इसे हम मंत्रों के साथ भी कर सकते हैं या मंत्रों के बिना भी कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि मंत्रों के साथ, 12 मंत्रों के साथ इसे कैसे किया जाता है। तो पहले हुई है 12 मंत्र। तो सबसे पहले हम देखेंगे ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम श्री सवितृ सूर्य नारायणाय नमः। तो इस प्रकार से हमने मंद गति से सूर्य नमस्कार का अभ्यास यहाँ पर देखा है। तो आप चाहे तो मंत्रों के साथ भी इसे दोहरा सकते हैं या मंत्रों के बिना भी आप इसे दोहरा सकते हैं। आप चाहे तो खुली हवा में गच्ची या टेरेस पर इसको कर सकते हैं या अपने घर के अंदर भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सुबह इसे 6 से 9 के बीच में अगर सूर्य भगवान के समीप आप कर सकते हैं तो आपको सनलाइट का, सनरेज का एक्स्ट्रा बेनिफिट भी आपको मिलता है। सूर्य किरणें अगर आपके शरीर पर पड़ती है तो त्वचा उसमें डी जीवन सत्व की निर्मित की प्रक्रिया अच्छी तरह से करना शुरू कर देती है। लेकिन इसके लिए आपको कम से कम 15 मिनट से लेकर आधा घंटा तक सूर्यों की किरणों में आपको बैठना है। सूर्य की किरणों के माध्यम से आपके बोन्स में डेंसिटी, थिकनेस, स्ट्रांगनेस बढ़ता है। कैल्शियम की मात्रा भी बढ़ती है, हड्डियां मजबूत होती है, शरीर की समस्त मांसपेशियां सुडौल बनती है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, स्ट्रेचिंग और रिलैक्सेशन पावर बढ़ता है। उसी के साथ सूर्य नमस्कार यह 12 आसनों का समुदाय है। तो आप आसनों का अभ्यास तो कर ही रहे हैं, उसी के साथ आपका प्राणायाम भी अपने आप हो जाता है। तो अत्यंत उत्कृष्ट यह रामबाण क्रिया है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार करने से हमारे समस्त शरीर के सर्व विकार दूर होते हैं। उदर रोग से संबंधित गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स वगैरह सब दूर होते हैं। यह स्थूल व्यायाम होने से शरीर के सर्व अंग सुडौल, सुंदर और निरोगी होते हैं। सूर्य नमस्कार के फायदे एक मंत्र के माध्यम से बताए गए हैं। तो अगर आपको समय मिलता है तो सूर्य नमस्कार के पश्चात आप इस मंत्र को दोहरा सकते हैं। तो देखिएंगे सूर्य नमस्कार का मंत्र। आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने आयु प्रज्ञा बलं वीर्यं तेजस्तेषां च जायते। आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मान्तर सहस्रेषु दारिद्र्यं नोपजायते।
अकालमृत्युहरणं सर्वव्याधिविनाशनं सूर्यपादोदकं तीर्थं जठरे धारयामि। तो इस प्रकार से हमने सूर्य नमस्कार के 2 चक्र मंद गति से किए हैं। आप देखेंगे तीव्र गति से, तो अगर आप सूर्य नमस्कार तीव्र गति से करेंगे तो इट विल बी पार्ट ऑफ जॉगिंग। तो जॉगिंग हम करते हैं तो तीव्र गति से करते हैं, स्पीडली करते हैं, जिससे आपके हार्ट बीट्स थोड़े से बढ़ जाते हैं, संपूर्ण शरीर में रक्त प्रवाह, ऑक्सीजन का प्रवाह सुचारू रूप से होता है। तो पहले हम 6 चक्र करेंगे सूर्य नमस्कार के, और बाद में हम करेंगे यौगिक जॉगिंग के 12 अभ्यास। हाई बीपी वाले व्यक्ति या कोई मेजर ऑपरेशन हो तो आपको यह मंद गति से करना है, और तकलीफ हो तो आप विश्राम भी ले सकते हैं। निरोगी स्वस्थ व्यक्ति या लो बीपी वाले व्यक्ति इसे पूरी क्षमता के साथ कर सकते हैं। तो पहले म्यूजिक के साथ शुरू करेंगे सूर्य नमस्कार के 6 अभ्यास। शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आवाज बढ़ाओ 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7
शवासन, शवासन में विश्राम, रिलैक्स, श्वासों की गति को धीरे धीरे सामान्य होने दीजिए। रिलैक्स, रिलैक्स, लंबे गहरे सांस भरते हैं। पैर की उंगलियों को शिथिल करते हैं। पैर के पंजे, एड़ियां शिथिल कीजिए। हिलाओ, रिलैक्स। पिंडलियां रिलैक्स करते हैं। जंघाएं रिलैक्स करते हैं। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। पेट, पीठ को रिलैक्स करते हैं। रिलैक्स, रिलैक्स। छाती को रिलैक्स करते हैं। रिलैक्स। कंधों को रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स, रिलैक्स। बाजुओं को रिलैक्स करते हैं। दोनों हाथों की उंगलियों को रिलैक्स करते हैं। रिलैक्स। चेहरे को रिलैक्स करेंगे। पैर के नाखून से सर के बाल तक पूरे शरीर को हमें रिलैक्स करना है। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। लंबे गहरे सांस आंखें बंद कर लेने हैं और सांसों पर ध्यान देना है। रिलैक्स। पूरा शरीर आपका हल्का सा हो गया है। रिलैक्स, 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 रिलैक्स। हम अपने आप को हल्का सा महसूस कर रहे हैं। पूरे शरीर की थकान दूर हो गई है। रिलैक्स, 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 रिलैक्स। कुछ क्षणों तक इसी स्थिति में आपको बने रहना है। लंबे गहरे सांस लेना है और जो आपने यौगिक जॉगिंग, सूर्य नमस्कार, हेवी एक्सरसाइज की है, उससे शरीर को जो थकावट आई है उसमें आपको इससे आराम मिलता है। शवासन 1-2 मिनट से 10 मिनट तक भी किया जाता है। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। धीरे धीरे आप पैरों की उंगलियों से धीरे धीरे मोमेंट करेंगे। पैर की उंगलियों को, पंजे को, एड़ी की थोड़ी सी मोमेंट करेंगे। पिंडलियां, जंघाएं रिलैक्स। छोड़ना है हमें, धीरे धीरे हिलाना है उसे थोड़ा थोड़ा। हाथों को हिलाएंगे थोड़ा सा, हल्के से हाथों की उंगलियों को मोमेंट करेंगे।
कंधों को, गर्दन को थोड़ा सा हम लोग ढीला छोड़ेंगे, मूवमेंट करेंगे। अब धीरे धीरे लेफ्ट साइड में टर्न होते हैं। लेफ्ट साइड में टर्न होकर धीरे धीरे उठकर बैठना, एकदम स्पीड से नहीं उठना है, धीमे धीमे उठना है, आराम से रिलैक्स बैठ जाइए अपनी जगह पर। जब भी आप हेवी एक्सरसाइज करते हो तो उसके पश्चात थोड़ा सा शवासन कर लेते हैं, जिससे आपको विश्राम मिल जाता है और अगले आसन प्राणायाम के लिए आपका शरीर फिर से तैयार हो जाता है। तो आइए अब करते हैं प्राणायाम। सबसे पहले करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम, या लंबे गहरे सांस करते हैं और लंबे गहरे सांसों को नाक से ही लेना है और नाक से ही छोड़ना है। भस्त्रिका प्राणायाम यह कम से कम 2 मिनट से लेकर ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट तक आप कर सकते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम यह फेफड़ों के लिए किया जाता है, हमारी श्वसन क्रिया को सुचारू रूप से करने के लिए। यह प्राणायाम दिन में किसी भी समय पर आप कर सकते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम में आपको भीतर गहरा सांस भरना होता है। फेफड़ों को पूरी तरह से फुलाएं, फेफड़ों की कार्यक्षमता को पूरी तरह से उपयोग में लाएं और फिर धीरे धीरे प्रश्वास को बाहर छोड़ दें। जितना समय आपको भीतर सांसों को लेने में लग रहा है, उतने ही समय में आपको प्रश्वास को बाहर छोड़ना है। अगर आप 10 सेकंड के लिए सांस अंदर ले रहे हैं तो 10 सेकंड के लिए आपको प्रश्वास धीरे धीरे बाहर छोड़ना है। भस्त्रिका का दूसरा नाम धौंकनी क्रिया भी है। जिस प्रकार लोहार के पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें वो हवा भरता है और वह हवा अग्नि से तप्त लोहे के वस्तुओं पर फेंकी जाती है और उस पर प्रक्रिया करके लोहार अलग अलग प्रकार के औजार की निर्मित करता है। तो उसी तरह हमारे फेफड़ों को पूरी तरह से फुलाया जाता है और फिर उसे पूरी तरह से हवा को बाहर निष्कासित किया जाता है। तो इसीलिए इसे धौंकनी क्रिया के नाम से भी कहलाते हैं। करते रहे भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम करने से श्वसन संबंधित सारे विकार दूर होते हैं, फेफड़े अच्छी तरह से कार्यरत होते हैं, दिल की समस्त बीमारियों में भी लाभ होता है, शरीर को शुद्ध प्राणवायु मिलता है और फेफड़े पूरी तरह से कार्यरत होते हैं। जिस प्रकार हमने देखा कि फेफड़ों के खराब होने से दमा या अस्थमा, सर्दी, खांसी, जुकाम, ब्रोंकाइटिस या कोरोना से संबंधित विकार होते हैं। अगर आप कम से कम 5 मिनट के लिए प्रतिदिन भस्त्रिका करते हैं तो आपके फेफड़ों की कार्यक्षमता बहुत अच्छी तरह से होगी। लेकिन कम से कम 3 मिनट से लेकर 5 मिनट तक आपको भस्त्रिका का अभ्यास करते रहने का है। तो लेंगे भस्त्रिका, दीर्घ श्वसन, दीर्घ सांस लेना और छोड़ना है भस्त्रिका, दीर्घ सांस लेना और छोड़ना है भस्त्रिका, पहले 5 मिनट अभ्यास नित्य इसका, चित्त वृत्तियों के सब निरोधी बनो रे, भोगी नहीं रोगी नहीं योगी बनो रे, योगी बनो योगी बनो योगी बनो रे, भोगी नहीं योगी नहीं योगी बनो रे। करते रहे भस्त्रिका। जब मैं बोलूँगा तो आपको रुकना नहीं है, कानों से आपको सुनना है और शरीर से प्रक्रिया करनी है। जब आप कोई भी आसन करते हैं तो खुली आंखों से करें, जब आप कोई भी प्राणायाम करते हैं तो आंखें बंद होगी और दोनों हाथ ध्यान मुद्रा की स्थिति में घुटनों पर टिके रहेंगे। मुड़ते हैं दूसरे प्राणायाम की ओर, कपालभाति।
सभी साधक कपालभाति करें। कपालभाति, पेट की ओर ध्यान दीजिए। 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक, 1 मिनट में 60 स्ट्रोक, 5 मिनट में 300 स्ट्रोक आपको लगानी है। कम से कम 5 मिनट से लेकर 15 मिनट तक निरोगी व्यक्ति इसका अभ्यास कर सकते हैं। अगर आप किसी पेट के रोग से पीड़ित है तो आप आधा घंटा भी कपालभाति कर सकते हैं। इसे रामबाण औषधि के रूप में पहचाना जाता है। कपालभाति मूलाधार चक्र को जागृत करता है, मणिपुर चक्र को जागृत करता है। कपालभाति करने से समस्त प्रकार के उदर रोग में लाभ होता है। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, अपचन से संबंधित सारे विकार दूर होते हैं। डायबिटीज के लिए, जो डायबिटीज के रुग्ण है, इसे 30 मिनट तक प्रतिदिन कर सकते हैं। लेकिन कपालभाति आपको भूखे पेट करना जरूरी होता है। खाने के बाद में कपालभाति ना करें। कम से कम 3 से 4 घंटे का अंतर आपके खाने और कपालभाति में होना जरूरी होता है, क्योंकि यह बड़ा ज़बरदस्त प्राणायाम है। और वेट लॉस के लिए भी आधा घंटा कपालभाति अगर करें तो 1 स्ट्रोक में 1 ग्राम वजन आपका कम होगा, अगर आप पूरी क्षमता से कपालभाति कर रहे हैं। 10 मिनट आप अगर तीव्र गति से टहलते हैं, घूमते हैं, उसमें जितने कैलोरीज आपके बर्न होंगे उतने 1 मिनट के कपालभाति से बर्न होते हैं। आप अगर 1 घंटा फिरने का व्यायाम करते हैं, घूमने का व्यायाम करते हैं, तो उसमें जितने कैलोरीज आपके बर्न होते हैं, तो 10 मिनट कपालभाति से उतने कैलोरीज आपको बर्न होते हैं। So for reducing the weight, कपालभाति is the most ideal प्राणायाम। यह करने से मूलाधार चक्र पर आघात होता है। शुरुआत के साधकों को पीठ में, रीढ़ की हड्डी में थोड़ी सी अस्वस्थता महसूस हो सकती है, लेकिन यह इसका प्रूफ है कि आप अच्छी तरह से कर रहे हैं। जब आपको अभ्यास हो जाएगा तो धीरे धीरे कपालभाति की अवधि आप बढ़ाए जा सकते हैं। तो यह है कपालभाति। करते रहे। श्वास नाक से ही छोड़ना कपालभाति है, श्वास नाक से ही छोड़ना कपालभाति है। नियम 15 मिनट का हो, चमक मुख पे लाती है। उदर रोग शमन कर, उदर रोग शमन कर, निरोगी बनो रे, रोगी नहीं, रोगी नहीं, योगी बनो रे, योगी बनो, योगी बनो, योगी बनो रे, रोगी नहीं, रोगी नहीं, योगी बनो रे। करते रहिए कपालभाति। कपालभाति करने से कपाल के इस भाग पर भाति अर्थात दीप्ति या तेज दिखता है, जिसे अंग्रेजी में हम ऑरा के नाम से प्रचलित है। इसके पश्चात हम मुड़ेंगे बाह्य प्राणायाम की ओर। बाह्य प्राणायाम को प्राणायाम भी कहा जाता है या क्रिया के नाम से भी बाह्य प्राणायाम को पहचाना जाता है। बाह्य प्राणायाम में सबसे पहले भीतर गहरा सांस लेते हैं, फिर एक झटके के साथ प्रश्वास बाहर छोड़ते हैं और त्रिबंध लगाते हैं। गुदद्वार को अंदर की ओर सिकुड़ते हुए मूल बंद, पेट को अंदर की ओर सिकुड़ते हुए उड्डयन बंद और ठोड़ी को कंठकूप में लगाते हुए जालंधर बंद। इस तरह से त्रिबंध लगाकर बाहर ही श्वास को रोके रखना कहलाता है बाह्य प्राणायाम। यथाशक्ति 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, जितना आप धारण कर सकते हैं आसन की स्थिति धारण करें, सांसों को बाहर रोके रखें और जब आपको आसन धारण करना मुश्किल हो जाए तो आप रिलैक्स होकर आसन स्थिति में बैठ सकते हैं। जैसा कि योग महर्षि स्वामी रामदेव बाबा कहते हैं, अगर आपने 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक इस आसन में होल्ड कर लिया तो आपको श्वसन से संबंधित कोई बीमारी नहीं है, आपको कोरोना नहीं है। ऐसा वक्तव्य योग महर्षि स्वामी रामदेव बाबा ने किया था, क्योंकि कोरोना आपके फुफ्फुस पर, लंग्स पर अटैक करता है, लंग्स की कैपेसिटी रिड्यूस कर देता है। अगर आपकी लंग्स की कैपेसिटी अच्छी है तो आप कोई भी बीमारी से, एक तो बीमारी आपको होगी ही नहीं और अगर होगी तो अभी आप
तीव्रता से स्वस्थ होने की प्रक्रिया आपकी शुरू हो जाएगी। तो यह है बाह्य प्राणायाम, जो जिसे त्रिबंध भी कहा जाता है। 3 से लेकर 5 बार इसे आप कर सकते हैं। अगर आप यह कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं भी कर पाए तो इसका अल्टरनेटिव दूसरी क्रिया है अग्निसार। अग्निसार क्रिया में उसी तरह से आपको भीतर गहरा सांस लेना है, फिर एक झटके के साथ प्रश्वास को बाहर छोड़ना है। सांसों को बाहर ही रोके रखते हुए आप पेट अंदर बाहर हिला सकते हैं। नए साधक अपने हाथों से नाक बंद करते हुए भी अग्निसार कर सकते हैं, और पुराने साधक नाक को स्पर्श न करते हुए भी आप सांसों पर नियंत्रण कर सकते हैं। लेकिन सांसों को बाहर ही रोके रखकर आपको पेट अंदर बाहर हिलाना है। आपको काउंटिंग करके रहना है कि कितनी बार पेट अंदर बाहर हिलता है, और धीरे धीरे प्रतिदिन इसकी अवधि आपको यथाशक्ति बढ़ाने का प्रयास करते रहना है। यह है अग्निसार क्रिया। बाह्य प्राणायाम और अग्निसार के बेनिफिट्स समान रूप से है। शरीर के जो त्रिदोष होते हैं, वात पित्त कफ, इन तीनों को समस्थिति में लाने के लिए इस क्रिया का उद्देश्य निहित है। इसके पश्चात अगला जो प्राणायाम है उज्जाई। थायराइड, टॉन्सिल एवं ध्वनि व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए उज्जाई प्राणायाम किया जाता है। उज्जाई प्राणायाम में गले को सिकुड़कर एक विशिष्ट प्रकार की ध्वनि निकाली जाती है, और फिर प्रश्वास को लेफ्ट साइड से बाहर छोड़ा जाता है। सांस लेते वक्त आपको उज्जाई की ध्वनि बनानी है, और प्रश्वास को छोड़ते हुए राइट साइड बंद करते हुए लेफ्ट साइड से आपको छोड़ना है। तो करेंगे उज्जाई। करते रहिए उज्जाई, जिसे मराठी में कोल्हे कोई कहते हैं। रात को अंधेरे में सियार, लोमड़ी या कुत्ते इसी तरह से चिल्लाते हैं, उसी को मैचिंग करती हुई यह ध्वनि है उज्जाई प्राणायाम। यह आप 3 से 5 बार कर सकते हैं, जिससे थायराइड के विकार में लाभ होता है, टॉन्सिल के विकार में लाभ होता है। आपकी ध्वनि व्यवस्था, आपका आवाज़ अच्छी तरह से निकलता है। इसके पश्चात देखेंगे शीतली और शीतकारी, जो कि शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, फॉर रिड्यूसिंग द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, जिसे आप गर्मी के दिनों में ज़्यादा करते हैं और सर्दी के दिनों में कम करते हैं। तो शीतली की प्रक्रिया साधक दिखा रहे हैं। अंग्रेजी यू की तरह जीभ को आकार करते हुए सांसों को भीतर गहरा भरना है, और फिर मुंह को बंद करते हुए प्रश्वास के द्वारा आपको सांस बाहर छोड़ना है। 3 से 5 बार आप इसे दोहरा सकते हैं। दिन में किसी भी समय आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। जब आपको बुखार हो तो भी आप कर सकते हैं। जब आपको शरीर का तापमान ज़्यादा है, उसे नियंत्रण में लाने का है, तो आप कर सकते हैं। शीतली जो नहीं कर पाते उनको अल्टरनेटिव प्राणायाम है शीतकारी, जिसमें बंदर जिस प्रकार से चिढ़ाता है वह मुद्रा। दांत को दांतों पर रखकर सांस भीतर गहरा भरते हैं, और फिर मुंह बंद करते हुए प्रश्वास नासिका से बाहर छोड़ते हैं। यह है शीतकारी। शीतली और शीतकारी के बेनिफिट्स समान है। शरीर में ठंडक बढ़ाने के लिए, एसिडिटी कम करने के लिए बहुत ही उपकारी है। कोई भी दवा न लेते हुए आप शीतली शीतकारी से एसिडिटी कम कर सकते हैं। इसके पश्चात करेंगे अनुलोम विलोम, लेकिन ध्यान रहे कि अस्थमा के रोगी या जिसे ब्रोंकाइटिस है या जिसे ज़्यादा सर्दी या ज़्यादा खांसी है, वह शीतली शीतकारी प्राणायाम से बचे, शीतली शीतकारी न करें, क्योंकि इससे आपका पित्त कम होता है और ठंडी ज़्यादा होती है। तो देखेंगे अनुलोम विलोम। शुरू करेंगे अनुलोम विलोम। लेफ्ट साइड से आपको भीतर गहरा सांस भरना है
और राइट साइड से प्रश्वास को बाहर छोड़ना है। फिर राइट साइड से आपको प्रश्वास भरना है और लेफ्ट साइड से बाहर छोड़ना है। इस तरह से अनुलोम विलोम का एक चक्र पूरा होता है। इसे दोहराते रहे। लेफ्ट साइड से सांसों को भीतर गहरा भर रहे, पूरी तरह से फेफड़ों की पूरी क्षमता उपयोग करें और धीरे धीरे अपोजिट साइड से जिस साइड से आपने प्रश्वास छोड़ा है उसी साइड से फिर से धीरे 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 लेते रहे और धीरे धीरे छोड़े, धीरे धीरे छोड़े, धीरे धीरे छोड़े। जितना समय आपको सांसों को अंदर भीतर गहरा लेने में लग रहा है, उतने ही समय में आपको धीरे धीरे प्रश्वास को छोड़ना है। डीप ब्रीदिंग, डीप इनहेलिंग एंड डीप एक्सहेलिंग। अनुलोम विलोम करने से आपके मस्तिष्क को शांति मिलती है, ब्रेन के न्यूरॉन्स एक्टिवेट होते हैं, उनमें कनेक्शंस की वृद्धि होती है, आपकी स्मरण शक्ति का विकास होता है, कंसंट्रेशन पावर में वृद्धि होती है। करते रहें अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम इसके बाद नित्य कीजिए। अनुलोम विलोम इसके बाद नित्य कीजिए। हृदय रोग रक्तचाप मुक्ति इससे लीजिए। शांत मन तनाव के विरोधी बनो रे। भोगी नहीं रोगी नहीं योगी बनो रे। योगी बनो योगी बनो योगी बनो रे। भोगी नहीं रोगी नहीं योगी बनो रे। करते रहिए अनुलोम विलोम कम से कम 5 मिनट से लेकर 15 मिनट तक निरोगी स्वस्थ व्यक्ति से कर सकते हैं। और जो रोगी व्यक्ति है वह रोगी व्यक्ति 30 मिनट से लेकर 40-50 मिनट तक यथाशक्ति आप इसको कर सकते हैं। दिन में किसी भी समय पर आप इसे कर सकते हैं। अगर आपको नींद की समस्या है, नींद नहीं आ रही है, तो लेटे भी इसे कर सकते हैं। जो अत्यधिक अस्वस्थ रोगी है वह लेटे लेटे इसे कर सकते हैं, कुर्सी पर बैठकर भी इसे कर सकते हैं। अगर एक हाथ थक जाए तो एक हाथ को विश्रांति देकर दूसरे हाथ से भी आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं। अनुलोम विलोम करते वक्त आप कौन सी भी मुद्रा धारण कर सकते हैं, लेकिन जो अच्छी सहूलियत की मुद्रा है वह है अपान मुद्रा। अपान मुद्रा में मध्य की दोनों उंगलियों को मोड़कर आप अंगूठे से स्पर्श करते हैं और दोनों उंगलियां स्ट्रेट रखते हैं। एक हाथ आप घुटनों पे रखते हैं और दूसरे हाथ का उपयोग करते हुए आप इसी तरह से अनुलोम विलोम कर सकते हैं। अगर एक हाथ आपका थक जाए तो उस हाथ को आप घुटनों पर रख दें और विरुद्ध हाथ से भी आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती है। इसके पश्चात करेंगे अगले 3 प्राणायाम, जिसमें भ्रामरी करेंगे पहले, फिर उद्गीत या ओंकार और उसके पश्चात प्रणव ध्यान। तो भ्रामरी प्राणायाम करते वक्त आपको एक उंगली कपाल पर आईब्रोज के पास, भुइयों के पास आपको रखनी है। शेष तीनों उंगलियां कर्व अर्धगोल की तरह हल्के से आंखों पर बंद करेंगे। आंखों को नहीं दबाना है, आंखों को दबाने से चक्कर आ सकता है, इसीलिए अलगद हल्के से रखना है। और अंगूठे से कानों को बंद करके 3 बार भ्रमर की भांति गुंजन करेंगे। शुरू करेंगे।
कुछ न करते हुए पूरा ध्यान अपने शरीर की ओर केंद्रित, नियमित रूप से आंसू का आना जाना जारी है। किसी भी एक ध्वनि पर आप लक्ष्य केंद्रित कर सकते हैं। आसपास में जो चिड़ियों की आवाज़ है उसको महसूस करें, उस पर ध्यान केंद्रित करें। अलग अलग ध्वनियों को पहचानने की चेष्टा करें, जिससे धीरे धीरे आपका कंसंट्रेशन आंखें बंद होने की स्थिति में बढ़ता चला जाएगा। नॉर्मल गति से आ रही है, जा रही है। दैनंदिन योगाभ्यास से शरीर में जो सूक्ष्म बदलाव हो रहे हैं उन्हें खुद महसूस करने का अभ्यास करें। आपकी फ्रेशनेस बढ़ रही है, आलस्य कम हो रहा है, निद्रा अच्छी तरह से आपको आ रही है, दिन भर आप बिना थकावट के कार्य कर रहे हैं। इसी अवस्था में दिव्य संकल्प आपको लेना है। मैं प्रतिदिन निश्चित समय पर निश्चित अवधि के लिए निश्चित स्थान पर योगाभ्यास करूँगा। योगाभ्यास करने से शरीर के सारे विकार दूर होकर शरीर, मन और आत्मा की पूरी तरह से शुद्धि हो रही है। इसी दिव्य संकल्प के साथ धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाते हुए त्रिवार घर्षण करेंगे। घर्षण से निकली हुई ऊर्जा चेहरे पर हल्का सा मसाज, त्रिवार मसाज करें, जिससे सर्दी, खांसी, साइनस की समस्या दूर होंगी। धीरे धीरे हाथों की ओर देखते हुए धीरे धीरे आंखें खोले। कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविंदं, प्रभाते करदर्शनम्। समुद्रवसने देवी, पर्वतस्तनमण्डले, विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं, पादस्पर्शं क्षमस्व मे। दंडासन, थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम। एक ही स्थिति में अधिक समय तक बैठने से थोड़ी सी अस्वस्थता पैरों में महसूस हो सकती है, इसीलिए सूक्ष्म व्यायाम उंगलियों के एवं पंजों के। अगर आप सातत्य से सभी प्राणायाम में नहीं बैठ सकते तो बीच में ही आप यह सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं और फिर से आप प्राणायाम को कंटिन्यू कर सकते हैं। यथाशक्ति यथा समय आपको करते रहने का है, लेकिन ध्यान में रहे दैनंदिन नियमित रूप से इसे करते रहे। तो अब प्रार्थना लेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कल फिर मिलते हैं ठीक 7:30 बजे।
साउंड सिस्टम लगाना है, मोबाइल से साउंड सिस्टम में अच्छे